हेलो एवरीवन, आज हम y इक्वल टू tan इनवर्स x का nth डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे। तो उसका पहला डिफरेंशिएशन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/। तो फिर हमारा जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर में वो 1 है, इसको हम माइनस आयोटा और प्लस आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम इसका क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, एक्स माइनस आयोटा और एक्स प्लस आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं, बिकॉज एक्स माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। तो ये वही बात हो गई। फिर इसको हम पार्शियल डिफरेंशिएशन से सॉल्व करेंगे, जिसमें हम y डैश को क्या लिख सकते हैं, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस आई। फिर उसके बाद इसका हम a और b की वैल्यूज फाइंड करते हैं इसके लिए। तो a और b की वैल्यूज हमें कैसे मिलेंगी, अगर हमें b की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम b के डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, 0 बनाते हैं। तो अगर हमारे b के डिनोमिनेटर में जैसे i है तो हम माइनस आई से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो 0 हो जाए, x को माइनस आई रखेंगे मिस। तो हम क्या करते हैं, a में उसकी वैल्यूज रखते हैं और फिर जो हमारी वैल्यू आती है वो आ जाती है। तो ऐसे करके हमारा a क्या आ गया, 1/2 आयोटा और b आ गया -1/2 आयोटा। तो y1 कितना हो गया हमारा, 2 आयोटा एक्स माइनस आई प्लस माइनस 1/2 आयोटा एक्स प्लस आई। ये हमारा दो वैल्यूज आ गए। इनमें से 1/2 आयोटा को हम क्या कर देते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो हमारा क्या आएगा, y डैश इज इक्वल टू 1/2 आई और ब्रैकेट के अंदर 1/x और x माइनस आई टू द पावर माइनस n और x प्लस आई टू द पावर भी माइनस n हो गया। तो ये हमारा यहाँ तक हो गया। इसके बाद ये जो हम nth डिफरेंशिएशन होता है, मतलब कोई भी x टू द पावर n का, उसी से हमारा एक फॉर्मूला, इसका माइनस n का फॉर्मूला होता है। तो वो होता है -1 टू द पावर n फैक्टोरियल और अपॉन में x माइनस आई टू द पावर n प्लस 1 होता है। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है, हमारा ऑलरेडी पहली बार एक बार डिफरेंशिएट हो चुका था, तो हमने n प्लस 1 करा, तो हमारा n की जगह पे ऐसे आएगा। तो x माइनस आई टू द पावर n प्लस 1 और सेम वे में -1 टू द पावर n फैक्टोरियल अपॉन x प्लस आई टू द पावर n प्लस 1। इसके बाद हम क्या करेंगे, n प्लस 1 को इधर n पुट कर लो, मतलब n को n माइनस 1 पुट कर दो यहाँ पे, बिकॉज हमें n चाहिए ना, yn चाहिए, yn प्लस 1 नहीं चाहिए। तो इसलिए yn पुट करेंगे तो 1 टू द पावर n माइनस 1 आ जाएगा और n माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब उनमें 2i हमारा था। अब ब्रैकेट में क्या होगा, ब्रैकेट में x माइनस आई टू द पावर माइनस n बचेगा और x प्लस आई टू द पावर भी माइनस n बचेगा। ठीक है, इसके बाद हमारा इतना आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, लेट x को हम r cos थीटा ले लेते हैं और जो हमारा 1 है आयोटा के मल्टीप्लाई में, उसको r sin थीटा ले लेते हैं। तो हमारा r क्या हो जाएगा, √x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा और tan थीटा कितना होगा, y अपॉन x होता है, तो इसका मतलब x 1/x होगा। और ऐसा भी कह सकते हैं कि tan मतलब थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/x है। इसके बाद हम ये वैल्यूज जो है वो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हमारा y1 कितना होगा, yn इज इक्वल टू -1 टू द पावर -1 n माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन 2i और ब्रैकेट में बचेगा r cos थीटा माइनस r sin थीटा टू द पावर -n और माइनस r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा टू द पावर -n। तो इस तरह का हमारा कुछ आएगा। देन हम क्या कर सकते हैं, हम डी मोवियस यूज़ करेंगे यहाँ पे, जिसमें हमारा मतलब जो भी पावर में होता है तो वो मल्टीप्लाई में चला जाता है थीटा के साथ। इन द सेम वे आर के साथ, क्या आर की तो पावर में ही रहेगा बिकॉज इट इज कांस्टेंट। तो हमारा आर टू द पावर -n हो जाएगा और कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो इसलिए कॉस माइनस n थीटा तो कॉस थीटा ही रहेगा, बट साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाता है। तो जब ये माइनस माइनस के साथ आएगा तो ये प्लस का साइन थीटा बचेगा। सेम जो माइनस के बाद वाली इक्वेशन है, आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा है, इसमें हमारा क्या होगा, वो पॉजिटिव का हो जाएगा, मतलब नेगेटिव का हो जाएगा, फिर नेगेटिव निकल के पॉजिटिव होगा बाद में। फिर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो गया n माइनस 1 का फैक्टोरियल और r टू द पावर -n को कॉमन ले लेते हैं। अब ब्रैकेट के अंदर बचेगा cos n थीटा प्लस i sin n थीटा, r नहीं है यहाँ पे एक्चुअली,
माइनस आर यहाँ पे बचेगा माइनस कॉस एन थीटा और प्लस का आई साइन एन थीटा। फिर हमारा आएगा -1 टू द पावर -1 अपॉन n-1 का फैक्टोरियल अपॉन 2i और r टू द पावर -n मतलब 1 अपॉन r टू द पावर n और फिर cos n थीटा से cos n थीटा कैंसिल हो गया तो i sin n थीटा मतलब 2 हो गए तो 2i sin n थीटा बच गया। अब 2i से हमारा 2i क्या हो गया, कैंसिल हो गया यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, तो ये हमारा इतना आ गया। उसके बाद हमने इक्वेशन में लिखा था कि क्या हमारा क्या था sin n थीटा, ऐसा हमारा इक्वेशन आ गया। बट हमने ऊपर इक्वेशन में लिखा था कि r1 इज इक्वल टू r sin थीटा है हमारा, तो 1 अपॉन r कितना होगा sin थीटा, तो 1 अपॉन r टू द पावर n कितना होगा sin टू द पावर n थीटा। तो हमारा ओवरऑल जो हमें इक्वेशन चाहिए वो क्या है -n-1, तो फिर उसके बाद n-1 का फैक्टोरियल और sin n थीटा और जो हमारा 1 अपॉन r टू द पावर n वो कितना हो जाएगा sin टू द पावर n थीटा। ये हमारा क्या आ गया yn जो हमें चाहिए था ऑफ tan इनवर्स x। थैंक यू।